हाँ भाई, जॉन विक लाइट, LITE है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़िशान है, मोहम्मद ज़िशान ख़ान। मैं पहले बाज़ार टेक्नोलॉजीज़ में था एज अ बुकर, ऑर्डर बुकर। वहाँ पे मैंने काम किया। उसके बाद CDS बना, तो मैं कस्टमर डील करता था, उनकी नई IDs वगैरह बनाता था, उनके साथ कन्वर्सेशन करता था। उसके बाद मैं SMC, एक इम्पोर्टेड वो है कंपनी है, उनके कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, उसका मैं मर्चेंडाइज़र था। फीफो वगैरह और ये चीज़ें मैं देखता था। फिर रिसेंटली मैंने एक ऐड देखा उमर भाई का, और बिलाल भाई से रेफरेंस हुआ, एक तरह से उनसे बात हुई, ये हमारे साथ बाज़ार टेक्नोलॉजीज़ में थे। तो मैं आया उमर भाई से। पहली बात कि मैंने पहले दिन उमर भाई को बोला था कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन इन्हें यकीन नहीं आया, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि शायद ये नौकरी की वजह से कह रहे हैं। लेकिन इनकी वीडियोस मैंने बहुत पहले देखी थी। फिर उसके बाद थोड़ा रिसर्च किया इनके बारे में, तो और मालूमात हासिल हुई मुझे इस कंपनी के बारे में, इनसे मतलब वगैरह वगैरह जो भी था। तो ये मेरा बस सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। मैं रिसेंटली अभी इंटरमीडिएट किया है मैंने। अभी उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करूँगा, मतलब एडमिशन लूँगा, लेकिन 30 दिनों में नहीं। हाँ के वास्ते ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू। आए हज़रत साहब। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरा नाम है ज़ीशान अली और मैं बहुत दूर से आया हूँ। पाकिस्तान के एक एंड ये और दूसरा एंड कश्मीर है। तो आई हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम कश्मीर टू कराची। मेरा एक्सपीरियंस तो ख़ासा है, इस लिहाज से कि 20 साल का एक्सपीरियंस तो मेरा भी बनता है काम का। मैं आई स्टार्टेड ऑफ विद सेल्स, ज़ाफ़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी तब लॉन्च हुई थी। तो आफ्टर माई डूइंग माई इंटरमीडिएट आई जॉइंड ज़ाफ़ा फार्मास्यूटिकल। मैंने उधर काम किया कुछ अर्सा। उसके बाद WHO का एक प्रोजेक्ट था, उसमें काम किया। लेकिन ये कि एक एक स्टेप में आगे बढ़ता रहा। जैसे उमर भाई कहते हैं, एफ़र्ट करनी चाहिए इंसान को। सेल्स में एफ़र्ट ज़रूरी है, इखलाक भी है, लेकिन एफ़र्ट भी ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहें अपने काम के साथ। जो आपको दिया है वो आपको एक रेपिटेटिव साइकिल के पर चलना पड़ता है आपको। तो ये ज़रूरी है आपको इस तरह करना। तो फिर उसके बाद मैं एक गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, टूरिज़म डिपार्टमेंट ऑफ AJK की, वो ज्वाइन किया। वहाँ पे 14 इयर्स मेरा मार्केटिंग काफ़ी वहाँ पे एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहाँ पे पब्लिसिटी ऑफ AJK जो है वो नहीं था, नेटवर्क वहाँ पे नहीं था, लोगों को पता नहीं था। हाँ, जैसे उमर भाई ने अपनी अचीवमेंट्स बताई, मैं भी बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे ख़ुद नहीं पता था कि ऐसा डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है कश्मीर के अंदर। टूरिज़म उतना फ्लरिश नहीं कर रहा था उस वक्त। 2011 में मैंने ज्वाइन किया तो करीबन 0.3 मिलियन लोग आते थे पूरे साल में। व्हेन आई लेफ्ट इन 2025 2.68 मिलियन लोग आते हैं। तो आई गॉट द ग्राफ अप। हमारा काम ये था कि लोगों को बताना, जैसे 3 लाख से 26 लाख तक लेके। और अब इशू इसलिए 26 लाख से ऊपर नहीं जा पा रहा क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ अभी वहाँ पे। होटल्स की कैपेसिटी इतनी नहीं है। जब लोग जाते हैं, प्रॉब्लम्स ये क्रिएट, लोग आना चाह रहे हैं, इससे 2 गुना लोग आना चाह रहे हैं। लेकिन वो जब रिसेंट कुछ सालों में जब लॉन्ग वीकेंड्स, ईद पे लंबी छुट्टियां हुई, लोग आए तो लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिली, रोड्स पे उनको रुकना पड़ा, गाड़ियों में रुकना पड़ा, बैड एक्सपीरियंसेस थे। उसकी वजह से ये हुआ। अब हम भी जब सीज़न स्टार्ट होता था उसमें हम लोगों को रोकते थे कि भाई कैपेसिटी इस वक्त नहीं है, आप आएंगे आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट होंगे। लेकिन अभी गवर्नमेंट हो सकता है कि कैपेसिटी को इंक्रीज़ करे, और क्योंकि टूरिज़म एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अर्निंग के लिए, ठीक है। और पाकिस्तान ने भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे कंट्रीज़ हैं जो टूरिज़म से बहुत पैसा कमा रहे हैं। मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था, हमने दुबई एक्सपो में, वहाँ पे 1 महीना हम एक्सपो में हमने अपना स्टॉल भी लगाया था। वहाँ पे हमने अपना कल्चर प्रेजेंट भी किया था कश्मीर का। लेकिन वो प्रोजेक्ट था 14 इयर्स का, हमने अपने गोल्स अचीव किए, जो टारगेट्स हमें दिए हुए थे वो हमने सारे कंप्लीट किए। तो उसके बाद ख़त्म हो गया। शादी मैंने कराची से की थी, तो बेगम ने कहा कि लेट्स मूव टू कराची, अब आप यहाँ से छोड़ गए तो कराची जाएँ। यहाँ पे आया तो आईबैक्स ज्वाइन कर लिया था। आईबैक्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन बात वही है, मेरे अंदर थोड़ी सी हंगर है काम करने की, पैसे कमाने की। ज़ाहिर सी बात है, मैंने बोला निकलें बाहर, काम करेंगे पैसे कमाएंगे। मैं यहाँ पे आया इसीलिए हूँ कि मैंने काम करना है, पैसे कमाने हैं और अपना नाम बनाना है। जैसे वहाँ पे छोड़ के आया था,
इंशाल्लाह कोशिश ये है कि कराची में भी उस दिन भी उमर भाई ने बोला था, मैं कहा पता लगेगा कि कोई है, आया है ज़रूर। ठीक है सर, थैंक यू। लुकिंग फॉरवर्ड माशाल्लाह, वेरी नाइस। आए सर, थैंक यू। मैं रख देता हूँ सर, मैं अस्सलाम वालेकुम। सादिक अब्बास नाम है। अच्छा, रात में जैसे सर्दियों की रात है ना, सन्नाटा बहुत होता है, तो उसमें कोई भी हल्की आवाज़ हो ना दूर तक आती है। जैसे पहले यहाँ गिलानी स्टेशन था, ट्रेन की आवाज़ घर तक आती थी, मेरे गुलशन में रहाइश है। तो उमर भाई की वीडियो देखी। अब होता क्या है कि रात में, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, शेर भी बोलता है और गधा भी बोलता है, दोनों की आवाज़ आपको आएगी, लेकिन एक नागावाज गुजरेगी, एक से आप मुतासिर हो जाओगे। तो इनकी आवाज़ वीडियो देखी तो मैं टक करके मैंने यार कोई बंदा है। अब मैंने जो लास्ट मेरी कंपनी थी बर्डर्स में मैंने काम किया है फॉर लाइक 9 ईयर्स किया है। अब वो जो है इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन के लिए टॉप मोस्ट है, क्योंकि वो अमेरिकन ब्रांड है, उनको सारा मटेरियल यूएस से मिलता है और वो भी आगे देते हैं। तो एक ब्रांड है, पीछे एक 140 साल का उनका एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। वहाँ मैंने काम करा है 9 ईयर्स, ठीक है। तो वहाँ पे मैं लास्ट जो था, मैं मैनेजर था ब्रांच का, पूरे किसी भी ब्रांच में जाता था, सेल्स देखता था। अब इस स्ट्रगल की बात आ जाती है, मैं लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। वालिद साहब KDM में ऑडिटर थे और वालदा जो है एक अच्छे स्कूल में टीचर थी, जिसकी वजह से स्कूलिंग एक अच्छी मिल गई टीचर अपनी अम्मी के वजह से। उसके बाद जब मैं क्लास 8 में था, मैंने बोला यार बस अब घर से पॉकेट मनी नहीं लेनी, क्योंकि वो मिलते बहुत कम थे और फिर अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी यार, मांगना पड़ता है। तो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। 9th के अंदर मैं एक 9 के लड़के को ट्यूशन पढ़ाता था, जो कि छत पे से पतंग उड़ाते हुए गिर गया था और डिसेबल था, घर पे था। तो मैंने जब मैट्रिक पास आउट किया तो मेरा A ग्रेड था, उस बच्चे का B ग्रेड था। उनके वालिद ने हम लोग को एक पार्टी दी थी पूरी, सबके इतना बड़ा आपने जो अचीवमेंट लिया। तो शुरू से खोदना खुद है, कमाना खुद है, ये एक पैशन था। उसके बाद फिर मैंने इंटर में आके जो है वो एक अपनी कंपनी खोली आउटडोर एडवर्टाइजिंग की। उसके अंदर ये होता है बिल बोर्ड वगैरह जो लगते हैं, क्योंकि मेरे एक कज़न थे, वो गवर्नमेंट के अंदर एक इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने वहाँ पर बिठाया, बोले यार ये काम ही तुम कर लो, मैं तो कर नहीं सकता, गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। तो वो मैंने किया और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा उसका ही है। उसके बाद फिर मैं बर्लेट्स मेरा क्लाइंट था, वो तो मैं वहाँ बैठा था, उन्होंने इत्तेफाक से, उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने बोला यार थोड़ा सा टेस्ट दे दो आप। मैं जाके टेस्ट दिया, उनका 8 लेवल लास्ट होता है, मेरा वो आया, तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र कर दिया। तो मैंने अच्छे एक एक्सपोजर के लिए मल्टीनेशनल उसको ज्वाइन किया था, फिर तकरीबन 9 ईयर्स वहाँ पे दिए। अब यहाँ आने का मकसद यही है कि बात सुनी, मुतासिर हुआ, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा सेल्स। तो ये मेरा मेन गोल है यहाँ पे आप लोगों को ज्वाइन करने का। और इसके अंदर एक मेन चीज़ ये है, सेल्स वाला बंदा पैसे का भूखा होता है, इसके अंदर लिमिट नहीं है, जितना तुम शिकार करोगे उतना तुम्हें गोश्त खाओगे। तो बस ये चीज़ जो है ना, ये यहाँ देखा। 5 भाई थे हम लोग, वालिद वालदा का जल्दी इंतकाल हो गया, 8 में वालदा का, 10th में वालिद का। 2 भाइयों की एजुकेशन और 3 भाइयों की शादी मेरे सर पे थी, वो सब कुछ सबकी चारों की शादियाँ करवा दी हैं, सब अपनी लाइफ में सेटल्ड है। एक US में, एक दुबई में और 2 मेरे साथ हैं। बस ज्वाइन करने का यही है कि सुना, बोला यार ये बंदा जो है अभी जाऊँ इधर से आगे ले जाएगा, तो बस ये पैशन है। थैंक यू उमर भाई, थैंक यू उमर भाई, थैंक यू। हमारी टाई जो है ना बहुत लाजवाब है, लाजवाब। माफिया टाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद अली रिजवान है। मेरा सेल्स का एक्सपीरियंस है फॉर ऑलमोस्ट लाइक 7 to 8 ईयर्स का। मैंने रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसीज में काम किया है, उसके अलावा मैंने IT सेक्टर में भी काम किया है, सेल्स सेक्टर में, और एज अ सुपरवाइज़र भी काम किया है। 200+ बच्चों की मैंने टीम को रन किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आने का मकसद, बेसिकली आई एम फ्रॉम लाहौर, आई जस्ट रिसेंटली मूव हियर इन कराची, मैं शिफ्ट हुआ यहाँ पर। तो यहाँ आने का मकसद यही है कि जब से सारे बता रहे हैं कि उमर भाई की एक वीडियो देखी थी, तो बड़ा माशाल्लाह उनकी एक पिच का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अच्छा लगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे यहाँ के लिए इंस्पायर की है, वो उमर भाई का दीन की तरफ जो रुझान है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि नमाज को इंपॉर्टेंस देना और कुरान से रेफरेंसेस देना, ये चीज़ें बाकी जगह नहीं मिलती। हमने जहाँ भी काम किया वहाँ नमाज छोड़ के कॉलिंग को प्रेफरेंस दी जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे जैसे अभी उन्होंने कॉल बंद करवाई तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये चीज़ें कि दीन को सबसे आगे रखा हुआ और दीन के वर्ड इखलाक की बेस पे सेल्स को टारगेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क हियर, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि सब मिलके काम करेंगे, हमारी जर्नी जो है एक अच्छी प्रोडक्टिव रहेगी और कोलैब्स करते रहेंगे साथ, अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह, और सब अच्छा कमाएंगे और खुश दिली से, और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से काम करेंगे इंशाल्लाह, और टुगेदर वी ग्रो
इंशाल्लाह इस कंपनी को भी ऊपर लेके जाएंगे, इंशाल्लाह इसके साथ सब मिल के ऊपर जाएंगे और उमर भाई का इंशाल्लाह नाम भी रोशन करेंगे और हम उम्मीद रखेंगे कि उमर भाई भी हमें पूरा सपोर्ट करें इंशाल्लाह हर लिहाज से। तो बहुत खुशी हुई यहाँ पर आके आप सबको देख के मिल के, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आप सबसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ भाई हीरो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरज़ अली हैदर है, मैं 27 ईयर्स ओल्ड हूँ और मुझे कोई सेल्स में कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल भी सेल्स मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं की। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे हेल्थ एंड वेलनेस में काफ़ी एक्सपीरियंस आ गया है। 3 साल पहले मैंने DHL एक्सप्रेस, नाम सुना आप लोगों ने? DHL एक्सप्रेस पाकिस्तान, वहाँ मैंने जॉब स्टार्ट की थी। मेरी फ़र्स्ट जॉब थी वो, और मेरी फील्ड नहीं थी एकेडमिक फील्ड, मेरी मार्केटिंग मर्चेंडाइजिंग है, टेक्सटाइल मार्केटिंग। मेरा रुझान भी टेक्सटाइल की तरफ ही था, लेकिन जब मैं हेल्थ एंड वेलनेस में आया तो खुद भी मैंने अपने आप पे थोड़ी काम करना स्टार्ट किया, थोड़ी जिम वगैरह स्टार्ट किया और अपने दोस्तों को भी लगाया। और इस वजह से मुझे थोड़ा इसमें इंटरेस्ट पैदा हो गया। अभी भी मैं चाह सकता हूँ कि मैं टेक्सटाइल या फैशन में घुस जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जाना चाह रहा क्योंकि मुझे ये फील्ड पर्सनली बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। दूसरा ये कि सेल्स में मुझे यकीन कहने बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोग आपके पास जितने स्किल सेट है ये काफ़ी है। हाँ, ये तो मैं ये कहना मैंने आप लोगों की बातें सुनी कि आप कह रहे थे कि सेल्स में किसी का 20 साल, किसी का 15 साल। मैंने कभी ज़िंदगी में सेल्स नहीं की। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, मैंने तुझे फ्रेश का भी तो बताया है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने फिजिकली बहुत, मतलब मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट में किसी को जिम लाना बहुत मुश्किल काम है, 9 to 5 उसके उनका काम होता है। उनको सीट से लेकर नीचे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, फिजिकली मैंने बहुत ये चीज़ें की हैं और सेल्स किया, फिजिकली की, कॉल पे वगैरह पे नहीं की। ये भी सेल्स ही है। बस फिलहाल इंशाल्लाह देखेंगे। देखो आप जाके मिले, चाहे टेलीफोन में बात करें, सेल्स तो करनी है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, शुक्रिया। हाँ भाई, कौन रह गया? आओ भाई, बेटा बैकपैक उतार दो, बैकपैक उतार दो। आप भी आओगे? आ जाओ, जगह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम महबूब अली है। ठीक है सर, मैं सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं फिरोज़ टेक्सटाइल में जॉब करता था। वहाँ पर मैं सप्लाई चेन देखता था, वहाँ पे रॉ मटेरियल्स वगैरह जो होते थे मैं वो देखता था। वहाँ मेरे अंडर मैं अप्रॉक्स 27 बंदे थे जिनको मैं लीड कर रहा था। ठीक है, एसेसरीज़ वगैरह आती थी, उसके बाद फिर मार्केटिंग वगैरह से भी मेरा काफ़ी यानी कि बातचीत वगैरह थी, क्योंकि वहाँ के प्रोडक्ट्स वगैरह को उसका कंप्लीट बना के मैंने आगे भी ऑडिट वगैरह करवाना होता था। फिर वहाँ से फिर मैंने स्विच किया, क्योंकि वहाँ पर स्कोप मेरी नहीं बन रही थी, तो मैं वहाँ फाइन वाटर कंपनी है, मिनरल्स वाटर कंपनी, मैं वहाँ पे चले गया। क्योंकि फिर मैं MBA स्टार्ट कर दिया था अपना मार्केटिंग फील्ड पे भी। तो फिर मैं वहाँ से जब स्विच हुआ तो मैं कस्टमर डील करने लगा। वहाँ पे कस्टमर को डील कर रहा था, वहाँ पे नए नए क्लाइंट बनाता था, उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताता था कि सर ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आप हमारे प्रोडक्ट्स लीजिए। उनके बहुत सारी बेनिफिट वगैरह भी थी, हम उनको बेनिफिट दिखते थे। फिर जो कंप्लेंट वगैरह होती थी, फिर उनके कंप्लेंट पे जाता था मैं। अक्सर ऐसा होता था कि हमारे से जो जूनियर थे वो यानी कि सेल्स में यानी कि जो क्लाइंट वगैरह थे तो उनको यानी कि लीड नहीं कर पा रहे थे। तो फिर मैं वहाँ पे जाता था, वहाँ पे यानी कि अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देके फिर कस्टमर को सेटिस्फाई वगैरह करता था, ये करता। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि उमर भाई ने अपना जो फर्स्ट वीडियो से यहाँ पे हमारा जब स्पीच हुआ तो उन्होंने यहाँ बताया था कि यहाँ पे कोई हसद जलन नहीं है, यहाँ पे कोई हसद जलन नहीं है, यहाँ पे टीम वर्क काम हो रही है, बाकायदा हमें सपोर्ट कर रहे उमर भाई हमारे। क्योंकि जब वहाँ पे मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ पे यानी कि कोई यानी कि ऐसा कोई है नहीं कि ऑनर हमारे आके सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। हसद जलन आती है, यानी कि जितने अच्छे काम करके तो पीछे से कोई आता है वहाँ पे यानी कि बोल देता है कि यार ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, फिर दिल ख़राब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा जो ये लगा कि उमर भाई ने कहा कि यहाँ पे कोई हसद जलन नहीं है, यहाँ पे हम सब भाई हैं, हम लोग सब लीड कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो दूसरा बंदा तैयार रहेगा आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि हम यानी कि उस चीज़ क्लाइंट को करते रहें। ठीक है सर। आओ भाई चैंपियन, आओ यहाँ से आओ, सामने से आओ। बिस्मिल्लाह, आओ सामने आओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहज़ेब अफ़ज़ाल है। मैं अभी लास्ट जो जॉब कर रहा था वो सुज़ैन ब्रांड में कर रहा था, एक लेडीज़ ब्रांड था, उसमें मैंने सेल्स की जॉब की है 2 साल। उसके बाद वहाँ पे हमें रोज़ के रोज़ टारगेट्स मिलते थे, यानी सेल्स करनी होती थी 1 लाख 2 लाख, तो वो मैंने अचीव की है वहाँ पर। उसके बाद फिर मुझे उन्होंने शिफ्ट कर दिया था अपने ऑनलाइन डिपार्टमेंट में, जिसमें सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टाग्राम और जो ऑनलाइन उनकी वेबसाइट थी उससे ऑर्डर्स आते थे। तो वहाँ पे इस तरह भी मैंने ऑर्डर लिए हैं कि कस्टमर से मेरी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे बात हो रही है
तो उसके थ्रू भी मैंने काफ़ी ऑर्डर्स वहाँ पे लिए हैं। लेकिन बात ये छोड़ने का रीज़न मेरा ये था कि वहाँ पे काम तो मैंने बहुत एफ़र्ट तो बहुत किया, लेकिन जब सैलरी की बात आती थी तो वो हमें इंस्टॉलमेंट पे मिलती थी, और बंदा जिस चीज़ के लिए जॉब कर रहा है बाहर, उसको वही चीज़ टाइम पे ना मिले तो फिर फ़ायदा नहीं है। और मैंने वहाँ पे 3 साल बहुत एफ़र्ट की, लेकिन मुझे वो चीज़ मिली नहीं। यहाँ पे मैं ऐड देख कर आया, उमर भाई का मुझे नेचर अच्छा लगा। दूसरी चीज़ ये कि मुझे लगा कि ये अगर मैं यहाँ पे काम करूँगा और मेरे लिए ये फील्ड नहीं है, मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। मेरा ये उमर भाई से बात करके ये मुझे आइडिया हुआ है कि अगर मैं इनको अपना पूरा बेस्ट दूंगा तो इंशाल्लाह ये मेरे लिए भी अच्छा करेंगे और मुझे आगे स्कोप देंगे। आओ मौजूद, आओ आओ आओ, आई एम कंसिडरिंग यू। माशाल्लाह, आओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मौज़म है और और नमाज का उनको लड़कों का नस बोल के आ जाओ, फटाफट ऊपर पहुँच जाए। मैं माशाल्लाह से 2 महीने से उमर भाई के साथ काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, और इनके साथ काम करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और शार्पिंग द एक्स वाली बात जो होती है तो वो उमर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे, और इंशाल्लाह आगे मज़ीद सीखने को मिला है। और सेल्स के हवाले से ये है कि मेरे ज़्यादा सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं था, बट यहाँ पे आने के बाद अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हुआ है, और इंशाल्लाह मज़ीद आगे और हमें सीखने को मिलेगा। और आप लोगों के साथ सबके साथ मिलकर काम करेंगे तो और इंशाल्लाह काम करेंगे हम लोग और तरक्की करेंगे। चले भाई, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर। अभी आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नमाज़ पढ़ के वापस आ रहे हैं। अभी जा नहीं रहे हम, आज मैक्सिमम हमें कवरिंग करनी है, ठीक है, सही है। अब आप इजी हो जाओ, आपकी वो इम्प्रेशन आ गया हमारे ऊपर। अब आप सूट वूट उतार के अब आप रिलैक्स हो जाओ। आओ, बिस्मिल्लाह। चले भाई, थैंक यू। लाइन साइड पे सब सही है, टेंशन नहीं है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, एक चीज़ आप लोग गौर करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बोल से अल्लाह बचाया, हमारे मुँह से जो भी बात निकलेगी ना, बेमायना बात नहीं होगी वो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अगर वो तफरी भी निकलेगी ना तो उसके पीछे कोई मैसेज ज़रूर होगा, ठीक है। अब आपने लिखना नहीं है, ये हम समझाएंगे आपको, ऐसे ज़हन नशीन हो जाएगा। ये ओल्ड हैबिट्स हैं, छोड़ दें इसको, टेंशन नहीं। जहाँ लिखना होगा वहाँ मैं खुद बताऊँगा आपको, और वहाँ पेन भी दूँगा आपको, टेंशन नहीं, रिलैक्स। ये कॉन्सेप्ट अब हमारी तमीदी गुफ्तगू हो चुकी है, और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हमें करना क्या है, वो 5-10 मिनट से ज़्यादा की कहानी नहीं है। असल चीज़ है कि अब हीटर चल रहा हो और हम धार तेज़ कर लें, ये असल मकसद है हमारा। ये पढ़ने में आ रहा है आपको? हर इंसान जो एटलीस्ट यहां बैठा हुआ है, दुनिया का हर इंसान नहीं, हर इंसान दुनिया का सक्सेसफुल नहीं होना चाहता। एटलीस्ट जो इस कमरे में लोग बैठे हुए हैं वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अब सक्सेस की हमारे नजदीक जो डेफिनेशन है वो है अंडरस्टूड, ठीक है। अब कोई इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, और एटलीस्ट जो यहां बैठे हैं वो होना चाहते हैं, तो वो ये देखेंगे और उन लोगों को सुनेंगे, उन लोगों को पढ़ेंगे, उन लोगों को फॉलो करेंगे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है।
और वो इसीलिए उन सक्सेसफुल लोगों को सुनेंगे, फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे, ताकि हम ये देखें यार इन्होंने क्या किया, ताकि वो हम भी कर ले तो हम भी सक्सेसफुल हो जाए. So they want to follow the people who are successful because they want to follow their footsteps and they want to see what they did, so we can do the same and be as successful as them. So this is the reason कि भाई people would tend to follow Elon Musk. यार Tesla, यार Elon Musk, world's richest man, $700 billion net worth, first man to become a trillionaire. Elon Musk. Oh, Elon Musk, ठीक है? Oh, Bill Gates. Oh, Mark Zuckerberg. Amazon वाले भाई. अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान को कोई नहीं पढ़ रहा क्योंकि सबको पता है कि यार वो तो इनहेरिटेड है ना. इसमें एक नाम एक और ऐड कर दो. बताएं. SRK. हाँ हाँ, वो XYZ वो तो कहानी चलती जाएगी. XYZ वो तो नीचे तक आपकी चलती जाएगी ना. अनलिमिटेड अनलिमिटेड अनलिमिटेड. ये वो नाम है. अच्छा, ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान तो नहीं है ना. मैं मुसलमान हूं, मैं आउट ऑफ अपने रिलीजन जाके इनको आइडियलाइज तो कर रहा हूं ना. मैं रिलीजियस गुफ्तगू नहीं कर रहा यहां, तो ये तो स्टैब्लिश हो गई बात. अगर मैं रिलीजियस गुफ्तगू कर रहा होता तो मैं यहां कोई मुसलमानों के नाम लिखता नहीं. मैं इतना मैं बायस तो नहीं हूं ना. मैं एक जेन्युइन आदमी हूं कि मैं भाई उनकी दुनियावी सक्सेस यहां पे रख रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि यार मैं इनको इसीलिए फॉलो कर रहा हूं, इनको सुन रहा हूं, इनको पढ़ रहा हूं, इनको देखना चाहता हूं ताकि मैं ये देखूं इन्होंने क्या किया तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊं. यहां तक बात समझ में आई? कोई मुश्किल बात नहीं है. अब ये जो कंपनीज हैं इनकी, अब एक सक्सेसफुल इंसान है, ये है, हर बंदा कोई ना कोई कंपनी चला रहा है कि नहीं? यानी एक पर्सन है, वो क्या चला रहा है? अच्छा, कंपनी क्या जगह है? कंपनी वो जगह है जहां पे बहुत सारे लोग मिलकर एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम कर रहे होते हैं. पीपल, तो पर्सन, पीपल यानी पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, XYZ, मतलब सो ऑन एंड सो फोर्थ. एक सक्सेसफुल बंदा है ना, उसने सक्सेस हासिल कर ली है. वो एक इंडिविजुअल था, वो एक कंपनी चला रहा है, उस कंपनी में लोग काम कर रहे हैं. ठीक है, सही है. ये बहुत सारे लोग मिलके क्या बन रहे हैं? पीपल. एक पर्सन यानी कहानी एक इंडिविजुअल है, एक दूसरा इंडिविजुअल है, एक तीसरा इंडिविजुअल है, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, 10वां, 20 लोग बैठे हुए इस कमरे में. ये जब मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं तो एक बंदा, मैं इधर की बात कर रहा हूं, इस टीयर की बात कर रहा हूं. जब मैं बहुत सारों की बात कर रहा हूं, एक एक बंदे ने मिलके क्या बनाया? बहुत सारे लोग हो गए, ग्रुप हो गया, सिस्टम. अब ये सारे लोग किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं. सही है? और वो एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं. ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट उस पर्सन का चल रहा है. समझाना मैं आपको क्या चाह रहा हूं कि एक कंपनी को हम कह सकते हैं एक सिस्टम,
सिस्टम कह सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे भाई मदरबोर्ड है, रैम है, रोम है, हार्ड ड्राइव है, पंखा भी लगा हुआ है, आईसीज लगी हुई हैं, 1000 किस्म के उसके अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। यानी 1000 किस्म के कंपोनेंट्स मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, और वो सिस्टम एक मकसद अदा कर रहा है। स्क्रीन पे दिखा रहा है विंडोज 98 स्टार्ट हो गई, विंडोज 2000 स्टार्ट हो गई, विंडोज 11 स्टार्ट हो गई। कहानी कहां से शुरू होती है? एक एक करके बंदा बनाया, सही है। यानी अगर ये चीज सक्सेसफुल है, ये बंदा सक्सेसफुल है, इसका मतलब इसकी कंपनी सक्सेसफुल है, इसका मतलब ये बंदे मिलके जो काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुली अपना काम कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं इंडिविजुअल को जब देखूं, अब मैं इस पर्सन 1 को फोकस कर रहा हूं, अगर इसका मतलब ये पर्सन 1 कॉम्पिटेंट है, तो बहुत सारे मिलके कॉम्पिटेंट बन जाएंगे, बहुत सारे कॉम्पिटेंट बन जाएंगे। और जब कॉम्पिटेंट लोग मिलके काम करेंगे तो क्या होगा? सक्सेस होगा। सो इसका काम है इन सबको मैनेज करना एक सक्सेसफुल तरीके के साथ। अब एक बंदा ये सक्सेसफुल कैसे बनता है? ये सक्सेसफुल बनता है कैरेक्टर को उर्दू में कहते हैं इखलाक। बात वहीं आ गई, बात वहीं आ गई। यानी अगर एक अच्छे कैरेक्टर का बंदा है तो वो अच्छा बंदा है, कॉम्पिटेंट बंदा है। अब बहुत सारे अच्छे इखलाक के बंदे, बहुत सारे कॉम्पिटेंट बंदे जमा हो जाएंगे तो एक सक्सेसफुल सिस्टम बनेगा, तो सक्सेसफुल हो जाएगा एक इंसान। यह फॉर्मूला होता है किसी भी कंपनी का सक्सेसफुल होने का। यानी मुद्दे की चीज क्या हुई? इस पर्सन का यह है फाउंडेशन। यानी अगर मुझे पाकफिट को सक्सेसफुल करना है तो मुझे बहुत सारे कॉम्पिटेंट बंदे चाहिए, और जब मैं बहुत सारे कॉम्पिटेंट बंदे मुझे देखने हैं तो मुझे हर बंदे का कैरेक्टर देखना पड़ेगा। हर बंदे का एक सॉलिड कैरेक्टर होना चाहिए। सॉलिड कैरेक्टर का बंदा ही मिलके एक सॉलिड सिस्टम बनाएगा, वही सिस्टम एक पॉजिटिव काम अदा कर सकता है। अगर आईसी अच्छी होगी, मदरबोर्ड अच्छा होगा, हार्ड ड्राइव अच्छी होगी, कीबोर्ड अच्छा होगा, माउस अच्छा होगा, स्क्रीन अच्छी होगी, तो सारा मिलके एक पूरा काम हो रहा है। मदरबोर्ड बहुत अच्छा है, आईसी फारिग लगी हुई है उसमें, रैम भी बहुत अच्छी है, मदरबोर्ड भी अच्छा है, कीबोर्ड ही नहीं है, वो मैं टाइप क्या करूंगा, फारिग हूं, ऑन का बटन चल रहा है, मैं क्या, मैं बिल्कुल ऐसे ही बैठा हूं। सो एवरी ऑर्गन हैज टू बी कॉम्पिटेंट, एंड उन सबको एक मजमूई तरीके से, ऐसे कॉम्पिटेंट तरीके से लेके चलना पड़ेगा कि वो एक प्रॉपरली एक कॉम्पिटेंट सिस्टम को फंक्शन दे, तब एक सक्सेसफुल सिस्टम बनता है। ठीक है, यानी एक सक्सेसफुल सिस्टम को बनाने के लिए एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल पहले चाहिए, और एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल तब बनेगा जब उसका कैरेक्टर अच्छा होगा। तो मुझे आपका, अगर मैंने कैरेक्टर ठीक कर दिया तो मसला हल। अगर मैंने फाउंडेशन सॉलिड डाल दी तो गेम हल। क्यों? क्योंकि मुझे जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है, मुझे जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है, उतनी बड़ी कंपनी करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? 100 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो मुझे 200 मंजिला नीचे गहराई करनी पड़ेगी भाई उसके, तब जाके बिल्डिंग खड़ी होगी। नहीं तो मैं खड़ी, अगर मैंने बड़ी बिल्डिंग कर दी और नीचे फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं थी, धड़म गिर जाएगी। मेरा फोकस इसके ऊपर होता है, और यही असल चीज है। और आपने देख लिया हमारे काम से तो रेलेवेंट भी यही है। अब
इसको जहन में रखते हुए अब हम एक बात करते हैं। ये तो आपने सक्सेसफुल लोगों की बात की, ये 50-60 साल हो गए इनकी कंपनीज को, 100 साल हो जाएगा इनकी कंपनी को। हम कहते हैं 100 एवरेज 100 साल होगा भाई कंपनी को, यानी 100 साल पुरानी कंपनी है ना। और नोकिया भी एक कंपनी थी, ओहो, फिर क्या हुआ? तो इसका मतलब इनकी लाइफ 100 साल से शुरू हुई है, पता नहीं कब तक चलेगी। अब पास रिकॉर्ड यही कह रहा है कि 100-200 साल 300 साल चल जाएगी, फिर डिक्लाइन आएगा। अब मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले सक्सेसफुल लोगों को ढूंढूंगा, और मैंने उसमें रिलीजन को सामने नहीं रखा, अभी मैं नॉन रिलीजियस बात कर रहा हूं। तो जब अब मैं एक इंडिविजुअल था, मैंने सोचा कि यार मुझे भी सक्सेसफुल सिस्टम बनाना है, तो मैं भी देखता हूं। तो मैंने इसको पढ़ा, इसको देखा, इसको मैंने बोला यार इसको सर्च करो, इसको सर्च करो, इसको देखा कुछ खामी, इसको देखा मुझे कुछ ना कमी महसूस हुई। फिर जैसे तैसे करके मेरी एक नज़र एक शख्सियत पे पड़ी। मैंने बोला उस्ताद ये तो सिस्टम जो इस शख्स ने बनाया है ये तो 1500 साल से चल रहा है, और ता क़यामत तक इसने एग्जिस्ट करना है। ओहो, अब मैं रिलीजियस नहीं हूं, देखो मैं पहले तय कर चुका हूं, मैं रिलीजियस बात नहीं कर रहा। और जब मैंने दुनिया को भी देखा तो दुनिया ने भी उस शख्सियत को एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल की फहरिस्त में नंबर 1 अज्यूम किया। ओह, अब मेरे लिए खुशकिस्मती निकल आई कि वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल आए, मेरे लिए खुशकिस्मती थी। तो मेरे लिए जो सक्सेस की डेफिनेशन हो गई वो प्रॉफिट, हुजूर ने भी एक सिस्टम बनाया ना भाई, सिस्टम बनाया ना, एक निजाम बनाया ना, जो एक सिस्टम बनाया जो एक मकसद के ऊपर काम कर रहा है। आदम से चल रहा था, अल्लाह ने उसको फाइनल कर दिया और अल्लाह के नबी ने उसको स्टैब्लिश किया। 23 साल के पीरियड में ऐसा कर दिया कि अल्लाह के नबी के पर्दा फरमाने के बाद भी 1500 साल से एग्जिस्ट कर रहा है और ता क़यामत एग्जिस्ट करेगा। सही है। अब पहुंच गए आप लोग, समझदार है ना, पहुंच रहे। अब मैंने बोला यार ये सिस्टम बना दियो, जिसको आप नाम देते हैं भाई मदीना की रियासत का। भाई ये फाउंडेशन यहां बिल्ड कर दी ना, ये सक्सेसफुल फाउंडेशन वहां बिल्ड कर दी। अब मैंने देखा यार जाहिर है उस सिस्टम में कौन थे? लोग थे। उन लोगों को हम सहाबा कहते हैं, यहां हम उसको पर्सन कह रहे हैं, यहां हम सहाबी कहेंगे, यहां हम सहाबा कहेंगे जब पीपल की बात होगी। यानी कॉम्पिटेंट सहाबा थे ना, जिन्होंने मिलकर उस सिस्टम को खड़ा किया। बहुत सारे सहाबा कॉम्पिटेंट थे, 4 खलीफा भी टॉप के थे। पीछे क्या था? वो कैरेक्टर था 13 साल की मक्की दौर की जिंदगी का, 13 साल का। मदीना की जिंदगी तो 10 साल की थी हुजूर की हयात तक। 13 साल की जो एफर्ट थी अल्लाह के नबी की दारा अरकम में, जिसमें 100 के करीब लोग मुसलमान थे, तकरीबन 70 सहाबा ने हिजरत मदीना की। 13 साल की एफर्ट, यानी 13 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंट बन गया? मोर देन 50%। हुजूर का नबूवत के बाद का जो 23 इयर्स का पीरियड है, मोर देन 50% कैरेक्टर बिल्डिंग पे लगा है, फाउंडेशन पे लगा है। वो 13 साल की ऐसी फाउंडेशन थी जिसकी बेसिस पे वो सिस्टम खड़ा किया जो अब कयामत तक चलेगा। 1500 साल तो हो गए, अब अगले 1500 बाकी हैं या 2000-3000 बाकी है, कभी भी है, ता कयामत चलना है। वो ता कयामत तक जो सिस्टम एग्जिस्ट करेगा सक्सेसफुली चलेगा। मुश्किलात के बावजूद वो सिस्टम खड़ा हुआ है। वो किस पे खड़ा हुआ है? वो उस कैरेक्टर की फाउंडेशन पे खड़ा हुआ है जो सहाबा की अल्लाह के नबी ने तरबियत की। दैट मीन्स इफ एज एन इंडिविजुअल
मैं उस कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ूं जो अल्लाह के नबी ने दारा अरकम में 13 साल के मक्की दौर में सहाबा के साथ बिल्ड किया, अगर एज एन इंडिविजुअल मैं अपने अंदर ले आऊं, कोशिश करूं, और आप भी उसकी तरफ कोशिश करें, कदम बढ़ाएं एक एक कदम करके, तो इवेंचुअली आप एक कॉम्पिटेंट सक्सेसफुल इंडिविजुअल होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग मिलकर सक्सेसफुल हो जाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, और इवेंचुअली वो जो भी काम करेंगे वो सक्सेसफुल होगा। सो हमारी सारी एफर्ट यहां पर ओरिजिनली ये बिल्ड करने वाला काम जो है ना, कैरेक्टर वाला, ओरिजिनली ये तरबियत कहलाती है। ये तरबियत का ओरिजिनली काम घर के अंदर का होता है। घर के अंदर होता है, जो एक बच्चे की तरबियत घर से होती है। लेकिन आज के माशरा उल्टा हो चुका है। ऑफिस आप बताए काम करने के लिए आते हैं, सही है, और तरबियत घर पे हुई होती है। हमारा उल्टा है, हम ऑफिस में आपकी तरबियत करेंगे, काम आप घर से कीजिएगा। क्योंकि काम तो ये बहुत हलवा है। असल चीज काम सिखाना नहीं है। ये जो मैंने आपसे 4 लोगों की शुरू में बात की थी ना भाई, 1 2 3 4, ये चारों कैरेक्टर वाले लड़के हैं। जब आप इनसे मिलोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जो कैरेक्टर वाला बंदा होगा ना, उसके लिए सेल्स क्या, जिंदगी में कोई भी काम उसके लिए हलवा होगा, पीस ऑफ केक होगा। मैंने प्रूफ किया है पूरा। मैंने हैंकी बैंकी नहीं किया आपके साथ, हवा में तीर नहीं चलाया। मैंने एक एक बात करके स्टेब्लिश किया है कि असल चीज कैरेक्टर है, जिसको हम उर्दू में इखलाक कहते हैं। इखलाक क्या है यह हम आपको बता देंगे। उसको जो अपना सकेगा वही सक्सेसफुल हो सकेगा हमारे पास। वरना वो बंदा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हमने अपने एचआर की जिम्मेदारी अल्लाह पाक को दी हुई है। हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, अल्लाह आपका दिल में कुछ ऐसा डालेगा, खुद शार्ट हो जाओगे। हमने आज तक एक बंदे को जिसको हायर किया उसको फायर नहीं किया, एक को भी फायर नहीं किया। सब खुद जाते हैं, क्योंकि वो जब इधर पूरे नहीं उतर रहे होते तो अल्लाह पाक उसको खुद साइड कर देता है। बेटा तू यहाँ के इस पॉजिटिव माहौल के काबिल नहीं है, तू शार्ट गायब हो जाओ। वो खुद अल्लाह पाक उसको साइड कर देता है। हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हमारी आपके साथ इधर मेहनत होगी, क्योंकि हमारे नजदीक तो भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे सुप्रीम है। ये तो, और रिलीजियस बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एस्टेब्लिश कर चुका हूं। नहीं तो आप बोले यार देखो आपने पहले बात की थी, देखो आप तो मुस्लिम हो, आप तो मुस्लिम एग्जाम्पल। ना भाई, मैं तो मुस्लिम हूं, लेकिन मैंने तो क्रिश्चियन एग्जाम्पल, यहूदी एग्जाम्पल्स दी। जब मैं मुस्लिम होकर यहूदी एग्जाम्पल दे सकता हूं, तो अब मैं मुस्लिम होकर मुस्लिम एग्जाम्पल भी दे सकता हूं। ठीक है, सही है, ये समझ में आई आप? तो गेम है हमारी किसकी? कैरेक्टर की। आपका अगर कैरेक्टर अच्छा होगा ना दादा, तो फिर आपको दादी भी मिल जाएगी। काम तो फिर बहुत छोटी चीज है। और अगर कैरेक्टर नहीं है तो बेटा ये जो मैगी नूडल आ रहे हैं ना, ये किसी काम के नहीं है। उमर भाई बस एक शादी अटेंड करनी है, उसके बाद कटवा लूंगा। हाँ तो कर लेना भाई तो शादी अटेंड, उसके बाद भी मत कटवाना। पता नहीं कौन फंस रही है तेरे इन मैगी नूडल्स पे, हमें तो नहीं पता दादा, है बड़ा ही बुरा हाल होगा जो फंसी तेरे इन मैगी नूडल्स पे। सही है, तो भाई तेरी मर्जी है भाई, मत कटवाना यार, हमारे कहने में मत कटवाना। सही है भाई, तुम्हारी अपनी चॉइस है, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, अब कितनी देर हो गई भाई? बस उसको काट, बस बंद कर दे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ बस स्टॉप करें, दूसरी बनाए। भाई ये क्या चीज है? अब बनाए भाई, क्यों कर दिया? किसी को समझ नहीं आएगा, छोड़ दें, समझ में नहीं आएगा ना। बनाई ऐसी चीज है, कुछ भी हो सकती है। अब सुन, अब सुने, सुन, ये है एक चॉकलेट बार। चॉकलेट बार, इस चॉकलेट बार के 3 टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हैं सर?
3 टुकड़े हैं, सही है। जब आप घर से निकलेंगे डेली तो ये वाली चॉकलेट बार खा के आपको आना है डेली। सिंपल, चॉकलेट मीठी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, ठीक। अब किसी भी एक चीज़ के अगर मैं 100% के 3 टुकड़े करूं 33 पॉइंट, अच्छा पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं ना उनको हम सिंगल सिंगल करके पढ़ते हैं। 33.33 कभी भी 33.33 नहीं कह सकते, ये मैथमेटिक्स का कोई मसला नहीं। इट इज नेवर टू लेट। अगर हमें दीन की कोई बात ना पता हो तो फिर वो समझ में वो फिर शर्मिंदगी वाली बात है, ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है। सही है भाई। अच्छा मैं फ्रैक्शंस में कहना चाहूं तो मैं 1/3 भी कह सकता हूं, 1/3, 33.33। पहला टुकड़ा जो है ना, इसका पहला टुकड़ा इंटेंशन, नीयत जिसको आप कहेंगे। किसी भी काम को करने के एक चॉकलेट होती है, उसके 3 टुकड़े होते हैं। किसी भी काम को करने का जो पहला हिस्सा है वो है आपकी नीयत। नीयत माने आपकी इंटेंशन, यानी आप ये काम जो भी करने के लिए निकले हो, आपकी इस काम को करने के पीछे रीजन क्या है भाई, क्यों करना चाहते हो ये काम। अब आप पैसे कमाने निकले हो, भाई क्यों कमाना चाहते हो। भाई मैंने पैसा कमाना है ताकि मैंने जो है ना बड़ी गाड़ी खरीद के अपने पड़ोसी को, अपने भाई को जेलस करना है। मैंने पैसा कमाना है क्योंकि मैंने हराम काम करना है। मैंने पैसा कमाना है, अय्याशी करनी है, मैंने बच्ची सेट करनी है, मैंने हराम काम करना है, मैंने ये करना है, पैसे कमाने हैं इसलिए करना है। आप जो भी काम करना चाहते हो उसके पीछे आपकी नीयत पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये किसके हाथ में? आपके अपने हाथ में। मैं डंडा रख के नहीं ये कह सकता कि तुम इस काम को गलत नीयत से करो। नहीं नहीं, तुम नीयत गलत करो अपनी। क्या हुआ आपको, कमर में दर्द हो रहा है? हाँ, तो कोई भी काम जो आप करते हैं उसमें इंटेंशन वो आपके इख्तियार में है। इट कुड आइदर बी पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आप घर से, नेगेटिव मैंने बता दिया मिसाल थोड़ी सी, अब पॉजिटिव ये हो सकती है, अल्लाह पाक तूने मुझे जिम्मेदार बनाया है, कफील बनाया है, मैं हलाल रिस्क के हुसूल के लिए अपने घर से निकला हूँ, अपने बच्चों के पेट में, अपने घर वालों के पेट में हलाल का लुकमा डालने के लिए मैं निकल रहा हूँ मेहनत के लिए। तो आपकी क्या नीयत है जिस मकसद के लिए आप निकले हो घर से। इट कुड आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सही है, इट कुड आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये किसके कंट्रोल में? ये आपके अपने कंट्रोल में। यानी मैं इधर लिख सकता हूं सेल्फ, यानी आपके हाथ में, इंडिविजुअल के अपने हाथ में। मैं डंडा कह के तुम्हें नहीं बोल सकता कि तुम अपनी नीयत खराब करके घर से निकलो, वो तुम्हारे अंदर का मामला है यार कि तुम किस मकसद से निकल रहे हो। अब दूसरी एफर्ट, यानी मेहनत, यानी कोशिश, कि तुम उस काम के लिए निकले हो। क्या तुमने अपनी रिक्वायर्ड जान मारी? क्या मैं डंडा रख के कह सकता हूं मेहनत कम कर, मेहनत कम कर, मेहनत कम करो? नहीं, तुम मेहनत नहीं करना। तुम ऑफिस आ गए हो, मेहनत मत करना, मेहनत मत करना, बैठ जाओ, सो जाओ। क्या मैं ये कह सकता हूं? ये किसके कंट्रोल में? भाई छोटू, समझ में आ रही है ये चीजें या मुश्किल है? ये एलिमेंट्री गुफ्तगू है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है ये। अगर ये भी मुश्किल लग रही है तो फिर तो एफर्ट, ये किसके हाथ में? हमारे अपने हाथ में। कोई डंडा रख के नहीं कह सकता भाई मेहनत कर लो या ना करो।
यानी 3 में से 2 चीजें तो अब तक मेरे हाथ में है, तो टोटल मेरे हाथ में अब तक कितना कंट्रोल आ गया है? हो 60% पे पास हो जाता है पाकिस्तान में, है वैसे 50 पे भी, गवर्नमेंट में तो मेरे ख्याल में 30-35 पे भी है, कितना है बताओ 40 हो गए। अच्छा सुने, ये 2 चीजें हमारे अपने हाथ में, इंसान के अपने हाथ में। ये जो है ना, ये है अल्लाह पाक के हाथ में, ये अल्लाह का कंट्रोल है। ये नतीजा उसका क्या निकलता है, ये अल्लाह के कंट्रोल में है। मसला आज बताओ क्या हो चुका है, हम ये छोड़ के इस पे फोकस कर रहे होते हैं, और जिस इंसान ने अल्लाह की चादर को खींचने की करी वो बर्बाद होता है। वो हमारा मसला यह है कि हम अपने डोमेन के अंदर जो हमारे पास इख्तियार है हम उस पर काम नहीं करते, हम दूसरे की काम के अंदर, और जहां पे दूसरा अल्लाह है, डोमेन वो अल्लाह का डोमेन है। मेरा जाती तजुर्बा सर ये है कि अगर आपने इन 2 चीजों पे आप 100% हो, यानी आपकी नीयत वाकई में खालिस है, 100% है, उसमें चीट, धोखा, फ्रॉड, दगाबाजी नहीं है, और आपकी रिक्वायर्ड एफर्ट में भी दगाबाजी, धोखा, फ्रॉड नहीं है, जेन्युइन है, आप मेहनत करते हैं, अपनी जान मारते हैं, यानी इस 66% में अगर आप 100% हैं, मेरा अपना तजुर्बा यह है कि सर रिजल्ट भी अल्लाह आप ही के फेवर में करता है। ये मेरा अपना जाती तजुर्बा ये है, और उस तजुर्बे की छोटी सी मिसाल ये है कि अगर मैंने अल्लाह से मंडे को स्टार्ट हुआ ना हफ्ता, और मैंने अल्लाह से कोई चीज़ फ्राइडे को मांगी, मिसाल के तौर पर मैंने अल्लाह से अल्लाह पाक 100 रुपये चाहिए फ्राइडे को, और मैंने उसकी मेहनत की, वो 100 रुपये मुझे फ्राइडे को नहीं, मुझे 150 रुपये वेडनेसडे को मिल गए। इस 100% की इतनी गेम होती है, ये हल्की चीज नहीं है। आपकी नीयत में कितना इखलास है, और उसको पता करने का सिंपल फॉर्मूला है, जो तुम्हें पैसे मिल गए, जो भी तुमने कमाया, उसमें से कितना पैसा उस काम पे खर्च किया जो अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है या कितना नापसंदीदा है। अब तुमने 5 लाख रुपए, लाख रुपए, 100 रुपए, 20,000, 50,000, लाख रुपए कमाए, और तुमने जाके उससे मूवी देखी, तुमने जाके उससे फास्ट फूड खाया, तुमने जाके उससे गंदी फिल्में देखी, तुमने उससे जाके 10 जोड़े थे तुम्हारे पास, तुमने खामखा एक और जाके जूता और जोड़ा खरीद के आ गए, इसराफ किया ना, जरूरी नहीं था। तो तुम्हारा वो पैसा कहां खर्च हो रहा है ये बता देगा कि तुम्हारी नीयत में कितना इखलास था। ठीक है, ये है सर किसी भी काम को करने का 3 हिस्से, उसमें से 2 हमारे कंट्रोल में। अब ये नीयत और एफर्ट के ये जो 66% हैं जो मेरे कंट्रोल में है, ये है अगेन मेरा, यानी घूम फिर के बात कहां जाएगी, इवेंचुअली अगर एक अच्छे कैरेक्टर का बंदा है तो क्या होगा, उसकी मेहनत भी बराबर होगी और नीयत भी अच्छी होगी, बात घूम फिर के कहां आ गई, कैरेक्टर। अब कैरेक्टर कैसे बनाया जाए, कैरेक्टर कैसे बनाया जाए, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक बंदे को इखलाक पे 100 मार्क्स दिलवाती हैं, वो हम समझ रहे हैं। ठीक है भाई, कितने हो गए मिनट?
काट दे, दूसरी वीडियो बनाए। सर ये क्या लग रहा है आपको? ठीक है ना, सही है, लग रहा है आपको? ये क्या है भाई? चैनल है। ये इसका मॉड्यूलेटर है जो गोल घुमा के आप सेट करते हो। ये समझ में आ रही है चीज़? इससे आप घुमा के क्या करते हो? चैनल सेट करते हो ना, कि आपको कौन सा वाला स्टेशन कैच करना है, सुनना है। ठीक है, ऐसा ही है। अब ये आसमान है ना, ये आपने घर में अपने रखा हुआ है, प्ले कर दिया। ये आपने अपने घर में रखा हुआ है। अब ये 1 2 3 4 5, ये 5 चैनल है मिसाल के तौर के ऊपर, और 5 टावर हैं। हर कंपनी अपने अपने सिग्नल खला में फेंकी हुई है, फेंकी हुई है ना, फेंकी हुई है ना भाई। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है ना, बेसिक एलिमेंट्री साइंस है ये, कि वो अपने हेडक्वार्टर से बैठ के ब्रॉडकास्ट कर रही है, और इनविजिबल उन्होंने फ्रीक्वेंसीज इमिट की हुई है ना खला के अंदर, है कि नहीं सर? आसमान पे सारे चैनल्स मौजूद हैं, ऐसा ही है। यहां तक समझ में आ गया? किसको मुश्किल लग रहा है? अब जब मैं यहां से फ्रीक्वेंसी सेट करूंगा 90 पे, तो मुझे क्या सुनाई देगा? 90। जब मैं 94 पे सेट करूंगा तो मुझे क्या सुनाई देगा? 100 पे करूंगा सर, यही है ना, सही है। यहां से मैं क्या करता हूं? यानी मॉड्यूलेटर से मैं क्या करता हूं? फ्रीक्वेंसी सेट करता हूं। स्पीकर से क्या आती है? मुझे रिजल्ट आता है, आवाज आ रही है, रिजल्ट है ना। और ये क्या है? ये रिसीवर है, ये रिसीवर है ना। यही है ना। अब मिसाल के तौर के ऊपर मैं सेट कर रहा हूं 100 और मुझे सुनाई दे रहा है 94। यहां सेट किया मैंने 100 और यहां से आवाज आ रही है 94 की। मसला किस चीज में भाई? मॉडरेटर तो सेट कर दिया ना 100 पे, रिसीवर में मसला है ना, नहीं कैच कर रहा ना भाई। किस में मसला है? रिसीवर में। मतलब भाई ये तो मैं सेट कर रहा हूं 100 पे, आवाज भी आ रही है, मतलब स्पीकर तो सही है ना, बिजली भी मिल रही है, मॉड्यूलेटर को सेट भी मैंने कर दिया, लेकिन
आ रहा है किस में? 94 आ रहा है। मसला किस में हुआ? रिसीवर में। अच्छा, अब यहां तक समझ में आ गया, हम साथ हैं, इसमें कोई चीज मुश्किल? मैं अपनी जिंदगी के जो भी टारगेट्स होते हैं वो सेट करता हूं यहां से। टारगेट यहां से सेट करता हूं ना मैं। अपनी टारगेट कहां से सेट करता हूं जिंदगी के? दिमाग यहां से सेट। भाई मेरा 5 लाख का टारगेट है, कहां से सेट किया? यहां से तो नहीं सेट किया ना मैंने। कहां से सेट किया? सर यहां से किया, या मैंने कानों से सेट किया यार, हाथों से सेट किया? सर यहां से किया। यहां से तो नहीं किया ना, यहां से भी नहीं किया, यहां से भी नहीं किया, यहां घुटनों से भी नहीं किया। हाँ, किसी का भेजा अगर घुटनों में होगा तो भाई मैं यहां से सेट करूंगा ना। मैंने टारगेट सेट कर दिया, मिसाल के तौर पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। मिसाल के तौर पे मैंने सेट कर दिया अपना टारगेट। कहां से? स्पीकर क्या है? रिजल्ट के मंथ एंड पे मैं कहां खड़ा हूं? भाई मैं टारगेट भी सेट कर लूंगा ब्रेन से, मंथ एंड भी आएगा। अब मेरे टारगेट जो मैंने सेट किया है 100 ही आता है या 94 आता है? या 100 किया तो 100 ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा रिसीवर, बड़े साहब नींद आ रही है? झपक लें थोड़े से पानी। हाँ पिए पिए पिए। ये चैलेंज होता है बड़ी एज में, टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब मैंने ब्रेन से सेट कर लिया टारगेट, मंथ एंड भी आ गया। अगर वहां 10 लाख सेट किया और यहां पे भी 10 लाख आ गया तो मैं खुश हूं। इसका मतलब मेरा रिसीवर सही है। लेकिन अगर मैं सेट कर रहा हूं 10 लाख और मुझे सुनाई दे रहा है क्या? 5 लाख, इसका मतलब क्या मसला है? रिसीवर में मसला है। जिस तरह से मेरा मॉड्यूलेटर मेरा ब्रेन है, स्पीकर मेरा हकीकत है, रिसीवर है मेरा हार्ट। और हार्ट का ताल्लुक है घूम फिर के कहां आ गया? फाउंडेशन की बात करो तो इखलाक। शुरू करें। सबसे पहले सेल्स की बात की, क्या था? फिर पर्सन की बात की, कैरेक्टर की, इंटेंशन प्लस एफर्ट्स की बात की, रेडियो की एग्जाम्पल से बात की। ये इखलाक क्या भला है यार, हर जगह पहुंच रहा है क्या ये? 4 एग्जाम्पल्स के बाद हम इखलाक पे आ जाएंगे। ये एग्जाम्पल क्यों दी? क्योंकि आज साइंस प्रूफ करती है कि हमारा ब्रेन और हार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। एवरी थॉट हैज अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है हमारी हर थॉट से। और जमीन और आसमान के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं। कि आप वाईफाई के सिग्नल, वहां वाईफाई लगा, मोबाइल में कैच कर रहे हो, अमेरिका में बंदा बैठा है, यहां वीडियो पे देख रहे हो। इंटरनेट चल रहा है, बफरिंग हो रही है, रेडियो यहां प्ले कर रहे हो, टावर कहीं लगा हुआ है, आपको सुनाई दे रहा है। वो बिल्कुल उसी तरीके से हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी है। सो इंसान जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर होगा, जो चीज सोच रहा होगा, और अगर उसका हार्ट और ब्रेन दोनों अलाइंड है, यानी
मॉड्यूलेटर और रिसीवर दोनों ठीक चल रहे हैं तो स्पीकर से भी वही आवाज आएगी। लेकिन अगर हार्ट और ब्रेन अलाइन नहीं है तो मैं जो सोच रहा हूंगा मुझे वो मिल नहीं रहा होगा। इसको साइंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहती है और हमारा दीन उसको कहता है कि जो गुमान करोगे वही मिलेगा। जिस चीज की अल्लाह कह रहा है तुम कोशिश करोगे तुम्हें वही कुछ मिलेगा। जिस चीज की तुम कोशिश करोगे वही मिलेगी, लेकिन उसके पीछे एक रिक्वायरमेंट है, इखलाक। अगर तुम्हारे पास इखलाक है तो जो तुम सोचोगे तुम्हारे पास वही होगा। ये मैं आपको किताबी बात नहीं बता रहा, मैं आपको अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। सो हम आपको आज ये, अब अगली स्लाइड में हम ये आपको बताएंगे कि इखलाक क्या बला है और क्या रिक्वायरमेंट है इखलाक की। उसके बाद आपने अब हम डिस्कस करेंगे क्या इखलाक क्या है, इखलाक क्या भला है। आपने ये देखना है, अपने आप से पूछना है कि आप उस इखलाक के ऊपर 0 से लेके 100 पे कहां खड़े हुए हो। तो आपको पता यह चल जाएगा कि आपका रिसीवर कितना फारिग है। तो फिर आप 5 का टारगेट सोच के आओगे, आप शायद 50,000 पे भी नहीं पहुंचो। ओहो हो। और अगर आपको यह भरोसा है कि दादा मेरा ये इखलाक 100 पे है, फिर आप सोच के अगर 20 आओगे तो 20 भी होगा। इसीलिए मैं आपको आज डे 1 के ऊपर यह बता रहा हूं कि रिक्वायरमेंट क्या है, और मैं आज इसको डिस्कस करने के बाद छुट्टी कर दूंगा। कल जो बंदा आ गया इसका मतलब उसको पता होगा कि मेरा रिसीवर सही काम कर रहा है, वही आएगा। जिसको पता चल गया दादा अपना रिसीवर फारिग है, उसका यहां आने का फायदा नहीं है, नुकसान होगा उसको। या तो वो बोलेगा मेरा रिसीवर फारिग है, मेरा रिसीवर तब्दील करो। उमर भाई बताओ रिसीवर तब्दील कैसे होगा? तो हम उस पर काम करेंगे, नया रिसीवर डाल देंगे, क्या मसला है। इसका एंटीना उसमें लगा देंगे, नहीं तुम्हारा वाली रिपेयर कर देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन करेंगे। लेकिन अगर तुम बोलो नहीं दादा मैं जले हुए स्पीकर के साथ, जले हुए रिसीवर के साथ आके बैठ जाऊंगा, अपना नुकसान करेगा। इसीलिए मैं लेवल 1 तो 10 मिनट का है, असल मसला फाउंडेशन का है। फाउंडेशन सॉलिड डल गई, फिर ऊपर वाली खटखट 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 डालना तो मसला नहीं है, कि फाउंडेशन खोदने में असल मसला है भाई। ओहो, अंडरग्राउंड टनल डालने के अंदर तुम्हारी सीधी हो जाएगी, समझ रहे। तो जिसको लगे भाई अपना दादा रिसीवर जला हुआ है वो कल ना आए, और उसको लगता है जला हुआ है और मैं इसको ठीक भी नहीं कर सकता। सो फाइनली जिस हीरो की हमें तलाश थी, जो हर जगह हमें तंग कर रहा था, उसका नाम है, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे कैरेक्टर। कैरेक्टर, सब बोले कैरेक्टर, कैरेक्टर। ठीक है भाई, सही है भाई। बड़े साहब आपने नहीं बोला सब 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 जोर से कैरेक्टर, कैरेक्टर। ठीक है, अब ये सुनिए। कैरेक्टर की टोटल ज्यादा नहीं मुश्किल, इस हाथ से आप याद रखें। हाथ में कितनी उंगलियां देखें, मैं कुछ की 6 होती हैं। अगर 6 कैरेक्टर होते तो मैं 6ठी उंगली वाला बंदा लाता। 6 उंगली वाला कैरेक्टर है नहीं ना, सिर्फ 5, सिंपल, ताकि गिनती याद रहे।
और 15 भी नहीं है कि मैं बोलूँ कि 15 नहीं, 5 कैरेक्टर, लिखने की जरूरत ही नहीं है सर, 5 कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ 5 में इखलाक आ जाएगा। नंबर 1, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, शायद बहुत सारों ने लफ्ज पहली दफा सुना हो। ग्रेटिट्यूड का मतलब शुक्र, क्या आप उन 99 चीजों के ऊपर शुक्रगुजार हैं, उन नेमतों पे जो अल्लाह ने आपको दी हुई हैं, या आप उस एक को सोच रहे हो जो नहीं है? आपका 51% ऑफ द टाइम उन 99 को सोच रहा होता है, या 51% या 99% ऑफ द टाइम आप उस एक को सोच रहे होते जो नहीं है। आप शुक्रगुजार बंदे हो कि अल्लाह ने आपको सेहत दी हुई है, सूरत दी हुई है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास बीवी बच्चे खानदान वाले हैं, आपके पास बाइक है, गाड़ी है, सफर करने के लिए आपके पास टांगे पैर हैं, आपके पास 1,00,000 नेमतें हैं, और आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आपको वो चीजें सीखने को मिल रही हैं जिस चीज के उमर भाई को कॉर्पोरेट सेक्टर लाखों रुपए पे करता है, ओहो, और फ्री में मिल रही है। तो आज आप सिर्फ आज के सेशन के बाद मेरे 10 लाख रुपए के मकरूज हो, क्योंकि कम से कम मेरा ये सेशन जो मैंने आपको अभी सुबह से लेकर अब तक दिया, इसके बाद 10 लाख रुपए कॉर्पोरेट सेक्टर से चार्ज करता हूं आपके लिए फ्री। और अगर ईमानदारी से आपने इस 10 लाख रुपए वर्थ के सेशन को सही मानों में समझ के अमल कर लिया अपनी जिंदगी में, यह बिलियंस ऑफ डॉलर के बराबर होगा। बड़े बोल से अल्लाह बचाए, हम तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो इसी से छाप रहे हैं बिलियन ऑफ डॉलर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। यहां अलग छाप रहे हैं और वहां आखिरत वाले असल छप रहे हैं, और वहां तो करेंसी जो है वो इखलाक की करेंसी है, वही करेंसी है जो वहां चलेगी। डॉलर वॉलर किसी काम नहीं आएगा, डॉलर यही रह जाएगा, अभी फारिग होने वाले डॉलर। उसी के पीछे तो वेनेजुएला का तेल भी ले गए, क्योंकि अभी डॉलर तो बिल्कुल कन्ने कन्ने पर है गिरने के, ये बस आखिरी सर्वाइवल हो रही है डॉलर की। अब असल करेंसी तो है ही गोल्ड और सिल्वर। जिसने गोल्ड और सिल्वर में अपनी जखीरा किया हुआ है वो है असल कामयाब। डिस्कशन किसी और तरफ चली जाएगी। खैर, क्या आप शुक्रगुजारी है कि नहीं आपके अंदर? आप शुक्रगुजार बंदे हैं, नाशुक्रे बंदे हैं आप? यार ये सिंपल आइडेंटिफिकेशन कि 51% ऑफ द टाइम ऑफ योर डे यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट यू डोंट हैव, और यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। सही है? तो तुम्हारा 20 मार्क्स हैं ग्रेटिट्यूड के। किसके? जी के। हम इसके ऊपर एक दिन बात कर सकते हैं, शॉर्ट में कर रहा हूं, समझदार लोग हैं। ये मेरा फेवरेट। ओह, जब भी आप किसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन हमेशा अपने आप से नहीं होता, किसी और इंसान से होता है। देयर इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 2 पीपल। एक बंदा अपने आप को किसी एक शख्स से कंपेयर करता है। अगर मैं अपने आप को किसी दूसरे बंदे से कंपेयर कर रहा हूं, मिसाल के तौर पे मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं मैगी नूडल से, ठीक है, और मैं इससे बेहतर हूं, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, ऑफिस है, बंगला है, मोबाइल है, शक्ल सूरत है, बाल छोटे हो भैया, वो छोड़ो, बाल भी हैं, ओहो सही है ना, सब कुछ है। तो अगर मैं कंपैरिजन करने के नतीजे में इससे बेहतर होता हूं, ओहो मैं यानी पॉजिटिव, तो मेरे अंदर आ जाएगा ईगो और एरोगेंस। और अगर मैंने इससे कंपेयर किया और ये बड़ा आदमी निकला, इलॉन मस्क निकला, मैं यार छोटा सा छोटा मोटा,
तो मेरे अंदर इसको लेके क्या आ जाएगी? जेलसी, हेट्रेड, कॉम्प्लेक्स, जलन, हसद, एनवी। क्या आप तबीयतन ईगो एरोगेंट है, या आप तबीयतन किसी को अच्छा करता देखते हैं तो आपके अंदर जलन हसद पैदा होती है? अगर आप के अंदर शुक्रगुजारी नहीं है तो ये 20 मार्क्स बढ़ गए आपके। अगर आप में ईगो एरोगेंस बहुत ज्यादा है, जलन हसद बहुत ज्यादा है, ये सीवी बढ़ गया आपका। एम्पैथी, इसको मैं बड़े आसान एक एग्जांपल से समझाता हूं हर दफा, इससे अच्छी एग्जांपल नहीं है। आपके किसी दोस्त का वालिद इंतकाल कर गया, और उसने आपको फ़ोन किया, दादा अब्बू का इंतकाल हो गया है, नमाज जनाजा है। पॉज करें, बंद नहीं कीजिएगा। अब शुक्रगुजार तो आप थे नहीं, या हो सकता है 10 मार्क्स मिल जाए, कुछ हो, आधा फारिग हो जाए, आधा आपका रिसीवर जल गया। सही है? हो सकता है सी भी, इधर तो बहुत ज्यादा होता है, ओहो ये 70% जला हुआ है। अब एम्पैथी क्या है समझें। दोस्त के वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उसने बोला दादा तैयबा मस्जिद में नमाज जनाजा है, ये ब्लॉक 10A के पीछे जो कब्रिस्तान है उधर तदफीन है, और उसके बाद घर पे दुआ है। दादा मैं पहुंच जाऊंगा। ज़्यादा ऑफिस में 4 दोस्तों को बता दिया, जानी जाना है। आप टाइम से पहुंच गए, असर की नमाज़ पे जनाजा था, आपने असर की नमाज़ पढ़ी पेशेंस के साथ, वज़ू के साथ, फिर आपने नमाज जनाजा भी अदा की, फिर आप अपनी गाड़ी में नहीं, आप बस में बैठे, आप कब्रिस्तान भी गए, पूरा इंतज़ार किया, 3 आपने मट्टी भी डाली, दुआ भी करी, और आप बस में बैठे, अब दोस्त के घर तक आ गए। सिंपैथी है ना आपको, सिंपैथी है, दर्द है, सिंपैथी है। अब दोस्त ने, ज़ाहिर है इतने सारे मेहमान थे, सारे लोग थे, आए थे, तो ज़ाहिर है अब उन्होंने अपना खाना पीना, उसने बिरयानी का इंतज़ाम भी किया हुआ था, आप भी बैठ गए बिरयानी पर। जब आपने बिरयानी में चम्मच मारा, बोटी नहीं, तो दोस्त को साथ में बोला, अली यार दादा बोटी तो पकड़, अच्छा सुन साथ में रायता भी पकड़ लियो। यार उमर भाई रायता तो नहीं है। अबे यार साले ने रायता नहीं रखा यार, चल ठंडी 7 अप तो पकड़ यार, 0 लेना, आजकल मैं डाइट पर हूँ, थोड़ी सी बिरयानी खाऊंगा, 0 पकड़। अबे गरम वाली ला दादा, ठंडी वाली बोली थी तुझे, स्ट्रॉ तो ला यार, बोतल गंदी होती है, स्ट्रॉ भी लेकर आ, स्ट्रॉ के साथ ठंडी वाली 7 अप ला। यार रायता हो यार, जानी अली रायता होता तो मज़ा आ जाता यार, चल यार। और देख आलू है, आलू है। सिंपैथी थी, तुमने पूरी एक्टिविटी की, ठीक है। अगर तुम्हारा बाप मरता, तुम्हारे हलक से चावल उतरता, ये एम्पैथी है। एम्पैथी ये है कि तुम अपने दोस्त के नजरिए से ये देखने की कोशिश करो कि अगर मेरा बाप मरता तो मेरी क्या कैफियत थी। या तुम रायता और पेप्सी और 7 अप और ठंडी 7 अप तलाश कर रहे होते, या आलू और बड़ी बोटी तलाश कर रहे होते सीने की। सिंपैथी थी, एम्पैथी नहीं थी। तुम्हारी सेल तो हो गई 10 लाख 20 दिन में, दादा 5-8 लाख हो गई सेल, दादा चिल सुकून।
क्या तुम्हें ये कंसर्न है कि यार मेरा भाई मेरे साथ उसने स्टार्ट किया था, उसकी नहीं हुई यार जानी, मैं उसकी हेल्प कर दूं? तो अल्लाह कहता है जो अपने मुसलमान भाई की मदद के लिए, खिदमत के लिए निकलता है, मैं उसके लिए निकलता हूं। तो एम्पैथेटिक बंदे के लिए अल्लाह फरिश्तों को लगाता है, अल्लाह खुद निकलेगा उसकी मदद के लिए। इसीलिए आपको यहां जलन हसद नहीं नजर आएगी, क्योंकि हमारे यहां अपनी सेल करने का तरीका है दूसरे की कराओ, तो अल्लाह तुम्हारा काम खुद करा देगा। तुम अगले की 10 की कराओगे, अल्लाह तुम्हारी 50 की करा देगा। ये मेरा कानून नहीं है, ये अल्लाह का कानून है। ये शुक्रगुजारी मेरा कानून नहीं है, अल्लाह का कानून है कि जो शुक्रगुजार होगा मैं उसका रिस्क बढ़ाऊंगा। जलन, हसद, ईगो, एरोगेंस, ये शैतान की सिफात है। इब्लीस इसी वजह से निकाला गया ना आदम से। क्या था उसको? पहले उसको हुआ ईगो, एरोगेंस, मैं तो आग से बना हुआ, मैं कहाँ या मट्टी का बना हुआ यार, छोड़ यार, कहाँ यार, छोड़ यार, छोड़, मैं कहाँ आग से बना, ये कहाँ यार, छोड़ भाई इसको। और जब उसको उसकी क्वालिटीज पता चली तो बैक वक्त जो ईगो एरोगेंस थी वो जेलसी, हेट्रेड में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से अल्लाह तूने मुझे निकाला, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। ओहो, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। एम्पैथी अल्लाह का हुक्म है। मुश्किल काम, आसान होता तो सभी सक्सेसफुल होते ना दादा। ये आसान होता तो सभी होते सक्सेसफुल, आसान होता तो सभी होते। एप्रिसिएशन, किसी को अच्छा काम करते देख रहे हो तो ताली बज रही है या फिर उमर भाई ने अच्छा काम किया, बस ठीक है यार, दिल ही दिल में ठीक है यार, या भाई वाह यार उमर भाई माशाल्लाह यार, या अभी भी सुन ही रहे हैं, ठीक है यार कोई बात नहीं यार, सही है यार गाने में, बस एहसान वाली तालियां बजा दूं यार, ठीक है यार, बस ठीक है यार, दिल से बज रही है। किसी को अच्छा काम करते देखो, दिल से खुश हो रहे हो तो दिल की खुशी चेहरे पे झलकेगी, और दिल के अंदर गड़बड़ होगी ना, जाहिर हो जाएगी, जाहिर हो जाती है। दिल की कैफियत चेहरा बता देता है। दिल दुखा हुआ चेहरा उदास होगा ना भाई, दिल की रिफ्लेक्शन आपका चेहरा है। आपके चेहरे की नहुसत बता देगी कि अंदर कितनी नहुसत है। सही है। आपके इधर की जो फिटकार है ना वो आपके चेहरे पे बरसी होगी, समझ रहे? ओ सही है। जी में फारेग और ई में तो फारेग ही फारेग दादा, रजिस्टर जला हुआ है। एप्रिसिएशन तो भूल जाओ। ओहो, आखिरी अभी तक तो फेल ही फेल चल रहा है, एंटेना तब्दील करना पड़ेगा। इसकी बड़ी लाट मंगवानी पड़ेगी, इसकी बड़ी लाट उतरवाओ चाइना से। ये चाइना भी नहीं बना रहा, मसला ये है कि ये तो चाइना के पास भी नहीं है, ये हमारे अंदर मौजूद है। इसके साथ हम पैदा हुए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तकाजा करता है। अब आखिरी, ओहो, मुश्किल तरीन, किसी ने तुम्हारे साथ ज्यादती की, तकलीफ दी, ओह ऐसी तकलीफ जिससे तुम्हारे आंसू भी निकल गए और तुम्हारी रूह कांप गई। जिस शख्स ने, क्या मेरे में माफ़ी का, फॉरगिवनेस का जज्बा है? ओह मैं इस पॉलिटिशियन को माफ़ किया बस। ओह कैसे? अच्छा, अब ये सारी चीज़ें अपने अंदर पैदा कैसे करनी है? ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 30 डेज आप सब सिखा देंगे आपको। सोल्यूशन पे तो फिर दादा, फिर सोल्यूशन पे तो टाइम लगता है ना, थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन सोल्यूशन से पहले अगर एक्नॉलेजमेंट ही हो गई ना इस बात की कि दादा अपने में गड़बड़ है, एक्नॉलेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीवमेंट, टुवर्ड्स सक्सेस। एटलीस्ट यू आर एक्नॉलेजिंग, हाँ मेरे में गड़बड़ है। लेकिन अगर एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है, दादा मैं शुक्रगुजार हूं, मैं ईगो एरोगेंट हूं ही नहीं, मैं दादा एम्पैथी तो भरी पड़ी है, ले लो मुझसे कितनी चाहिए, एप्रिसिएशन तो मैं हर वक्त कर रहा होता हूं,
फॉरगिवनेस किसी से किसी ने मेरा दिल ही नहीं दुखाया। मुश्किल काम। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा की इस पर ट्रेनिंग करी। क्या आप समझते हो कि सहाबा नाउजुबिल्ला शुक्रगुजार नहीं थे? सबसे ज़्यादा। क्या उनमें ईगो, एरोगेंस, जलन, हसद थी? ना होने सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह के नबी की तरबियत याफ्ता है। क्या उनके अंदर एम्पैथी का जज्बा नहीं था? अल्लाहु अकबर। एम्पैथी के जज्बे से तो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उम्मत के लिए। क्या उनमें एक दूसरे के लिए अप्रिसिएशन का जज्बा मादा नहीं था? क्या उनमें लफ्ज़िशें जो गलतियां हो गई उसको माफ़ करने का जज्बा नहीं था? ये थी दारे अरकम की तरबियत। और ये तरबियत आपको पाक फिट में नहीं मिलेगी, बल्कि यहीं मिलेगी। वजह क्योंकि ये पाक फिट पाकिस्तान फिटनेस नहीं है सर। आज मैं आपको बता रहा हूं। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक। पाक अल्लाह की ज़ात है। पाक मतलब जो गलतियों से पाक है। पाक अल्लाह की ज़ात है। ये अल्लाह के नाम पे कंपनी का नाम रखा हुआ है। ये पाकिस्तान फिटनेस नहीं है। सो जिस कंपनी का नाम अल्लाह के नाम पर हो, इट इज़ नॉट बाउंड टू फेल, इट इज़ बाउंड टू सक्सीड। ये है मकसद। सो हमने इस कंपनी की फाउंडेशन जब अल्लाह के नाम पे रखी है, तो यहां पे कोई बंदा पनप ही नहीं पाता जो फ्रॉड कर रहा होता है, जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ये मेरा अल्लाह के साथ डीलिंग है कि अल्लाह पाक माहौल ही नहीं ऐसा बनाना जहां पे ये गड़बड़ हो। नाशुक्रा बंदा फौरन शार्ट होता है वहां से। जिसमें एम्पैथी का जज्बा नहीं है वो शार्ट हो जाएगा। हजम ही नहीं हो पाता उसको इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट। हजम ही नहीं होता। मतलब भाग भाई, कहाँ आ गया? निकल भाई। अब तुम आउजुबिल्ला पढ़ रहे होगे तो शैतान रुकेगा वहां। ये आउजुबिल्ला के मानिंद है, मुतरादिफ है ये बातें। तुम शुक्रगुजारी कर रहे हो, शैतान बोला शुक्रगुजारी मत कर। तुम अगले भाई की हेल्प कर रहे हो, शैतान बोलेगा मत कर। तुम जलन हसद नहीं कर रहे, शैतान बोलेगा कर। तुम एप्रिसिएशन नहीं कर रहे हो, शैतान बोल रहा है मत कर। ठीक है? तुम एम्पैथी कर रहे हो, शैतान बोल रहा है मत कर। तो वो बंदा रुक ही नहीं पाता फिर यहाँ। ये रीज़न है कि आपने बोला कि मुझे यहाँ जलन हसद नहीं नज़र आ रही। हाँ, जो करता हो, जो नहीं अपने अंदर ही करेगा, वो यहाँ आपको थोड़े से में नज़र नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ वही बंदा नज़र आएगा जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट कम से कम होगी कि हाँ यार मैं कहीं गलती पर हूँ, मैं अपने आप को बेहतरी पर लाऊं। ये अगर आप में आ गई ना, ये आपकी सिर्फ पाकफिट के 6-8 घंटे की सक्सेस की जामिन नहीं है। ये आपकी पूरी जिंदगी का ज़ाब्ता हयात है। इसको हम कहते हैं GCEAF, और इसको हम कहते हैं इखलाक, या हम कहते हैं, इसको हमारा कोड वर्ड है रूहानियत। अगर किसी की सेल डाउन हो रही होती है ना, तो हमारे यहाँ ये लफ्ज़ एक बहुत कॉमन यूज होता है। ये हमारा वर्क कल्चर है। दादा अपनी रूहानियत पे काम करो, दादा अपनी रूहानियत चेक करो। अब शुक्रगुजारी का क्या मतलब है कि अब तुम्हारे को जो अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं, आँख, ये नंगी बच्चियाँ नहीं देख रही हो, ये इंस्टाग्राम पे अपनी आंखों का जिना नहीं कर रही हो, या रात को VPN लगा के इधर उधर ना निकल जाए मैगी नूडल्स। सही है? और उसके बाद आंखों का जिना होते होते वो हाथों के जिना पे भी बात पहुंच गई, और उसके बाद आपके एक और ऑर्गन को भी उसने साथ में ले लिया, और उसके बाद उसने आपके कानों, म्यूजिक भी खोल दिया ना, घर पे कोई नहीं था, या हैंड फ्री लगा लिए। आंख भी जिना, कान भी जिना, हाथ भी जिना, नफ्स भी जिना। जब पूरी तुम्हारी हर ऑर्गन जिना में मुब्तला हो गया, तो तुम अपनी नेमतों के शुक्रगुजार हुए या नाशुक्रे हुए? ओह, तुम अपने कानों से गंदे गाने सुन रहे हो, गंदी बच्चियां देख रहे हो। ओह, शादी हुई भी है लेकिन चल रहा है। उमर भाई बस एक शादी अटेंड कर लूँ कज़न की, फिर बाल कटा लूंगा। अभी नहीं कटवा रहा, आपने मना कर दिया, अभी नहीं कटवा है। उमर भाई की सिर्फ यही बात तूने पकड़ी बेटा, और कुछ नहीं पकड़।
अगर तूने ये पूरी दास्तान सुनने के बाद अगर तू ये बोल रहा है कि मैं नहीं कटवा रहा, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, कटवाओ, हम सबको थोड़े थोड़े दे देना, इधर भी ज़रूरत है, ये इधर भी ज़रूरत है, और हाँ भाई वो भी बैठा हुआ है, एक हमारे पास हुसैन भी है, सबको बांट दे भाई, है, हाँ डोनेट, सही है, ठीक है भाई। मैगी नूडल, तुम्हारा नाम तो मैगी नूडल ही ठीक है, सही है भाई। ये है GCEAF। अब अगर आपने ये, अच्छा, आप अगर टारगेट बना रहे हो 5 का, 5 कब होगा? जब GCF कम से कम 51% से ऊपर होगा। आप 100% GCF पे आ जाए और आपके 10 लाख ना उतरे, सर कंपनी आपके नाम पे, मैं अपनी कंपनी को दांव पे लगाता हूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये अल्लाह का वली ऐसा बंदा हो। ये है इंटेंशन और एफर्ट, ये इधर इंटेंशन और एफर्ट है भाई। काम खुद हो जाए, काम तो उमर भाई कर रहे हैं ना, तुम्हारा काम तो सेल तो उमर भाई कर रहे हैं। देखो मैं क्लाइंट को गाइड कर दूंगा, वो बोलेगा उमर भाई मुझे डिटेल्स भेजे, वो पेमेंट पता है कब उतारेगा? जब तुम्हारा ये पूरा होगा। तुम यहां पूरे होगे ना अगर, तो अल्लाह उसके दिल में डालेगा, वो पेमेंट भी कर देगा। ऐसे ऐसे क्लाइंट जिनका मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद मुझे हुआ कि दादा ये तो पेमेंट अभी कर रहा है, इतनी आला बात हो गई, इतनी आला बात उससे हुई, मतलब मेरा जैसा बंदा बोलेगा दादा डन है, उसकी पेमेंट नहीं आ रही। ठीक है भाई, बिल्कुल रेडी, समझो वो 10,000 की पेमेंट, और समझो एग्जांपल दे रहा हूं 10,000 की पेमेंट, और मैं कह रहा हूं अभी हाथ क्या आएगी, ऐसी बात हुई है दादा, ऐसी क्लोजिंग मारी है, ओहो। और एक एवरेज बंदा, उससे नॉर्मल बात हुई है, मुझे ऐसा फील हुआ कि दादा पैसे नहीं देगा, ये गड़बड़ हो गई, कॉल पे उसके विद इन 2 मिनट 75,000 गिर रहे, 75,000 विद इन 2 मिनट्स, और 10 वाले के 5 दिन हो गए 10 नहीं आ रहे। ऐसा होता है। अब देखो मेरे हाथ में क्या है, मैं अपनी अकल के तौर से क्या कह रहा हूं, रिजल्ट आ गया, वहां अल्लाह दिखाता है बेटा तेरे करने का काम सिर्फ इंटेंशन एफर्ट है, दादा रिजल्ट जो है ना वो मेरा काम है। और मैं समझ रहा हूं 75,000 वाला बढ़ गया, उस बंदे ने पेमेंट कर दी, लड़का मुझे लाके उमर भाई ये देखिए, मैं स्ट्रीट से, मैं बोला दादा ये देखो। ऐसे हमने एक क्लाइंट आया, उसको गाइड किया, एक बंदा आया उसको गाइड किया, 4 लाख रुपए मैंने बोले, साथ में उसका पीछे दोस्त बैठा हुआ था, बोलता है मैं भी करूंगा। मैं गाइड एक को कर रहा था, उस दूसरा वाला पहले बोल रहा था, गाइडेंस के साथ साथ कहने लगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने बोला मेरा दोस्त करेगा, मैंने दोस्त को देख के 4 लाख रुपए बोल दिए। जब कन्वर्सेशन खत्म हुई तो बोलता है मैं भी करूंगा। मैंने बोला दोनों के 6 लाख, दोनों आपस में डिस्कस करते हैं, बोलते हैं 2.5 लाख रुपए हम देंगे। अगले दिन आके कैश रख के चले गए, 2.5 लाख रुपए। एक बंदा आया, उसके 8 केजी कम करने थे, मैंने उसे 10 लाख रुपए चार्ज किए, हाथ क्या 10 लाख रुपए दे के चला गया। मैंने ब्लफ खेला, अल्लाह ने करा दिया। मैंने बोला देखते हैं अल्लाह पाक करा देने, ऐसा है। आपको गुमान भी नहीं होगा अल्लाह आपको कहां से देगा। आप हमसे कुछ सीखे नहीं सीखे, सिर्फ एक चीज पकड़े सर, और ये मैं समझता हूं अल्लाह पाक सेल्स की फील्ड वाले बंदों को जो है ना, वो उनका अल्लाह के ऊपर जो ईमान होता है, उनको अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक बनाने में सेल्स की फील्ड सबसे ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि टोटल काम तवक्कुल के ऊपर है। बेसिक देना हमें मसला नहीं है, लेकिन बगैर बेसिक के जब आप स्टार्ट करोगे, और ये मेरी सेल नहीं है कि मैं आपको मार रहा हूँ, हाँ यार क्लोज कर दिया उमर भाई ने, यार एक मीटिंग में 15 बंदे गिरा दिए बगैर सेल के, सारे गधे काम कर रहे हैं, नहीं। अगर मेरी नीयत पीछे फ्रॉड होगी ना, रिजल्ट नहीं मिलेगा। वही बात ना, अगर मैं गलत नीयत के साथ आपके साथ ये चाल चल रहा हूं, आपको क्या लगता है रिजल्ट मिल जाएगा कंपनी को? नहीं मिलेगा। और अगर मेरी नीयत ये होगी कि नहीं यार मैं ये चाहता हूं कि आप
जीरो से खुद उठो ताकि आपके अंदर वो जो खौफ था ना कि मुझे यार बेसिक हो और फिर मैं उठ सकता हूं. ट्रस्ट मी, इफ यू हैव द एबिलिटी टू स्टार्ट एंड फ्रॉम स्क्रैच, देन नथिंग इन लाइफ कैन any time defeat you. Nothing in life, because you have the power to stand from zero. That means you are so bloody competent. Then whenever you are going to come to zero, you know how to rise up again. This is winner's mindset. That you know how to rise up again. Because you had no comfort. It is no problem for me to offer you 1 lakh रुपए का comfort. No issues. No issues to me. हर बंदा ले लो. That comfort does not help you to grow. Growth discomfort में होती है. आप जिम जाते हो, मसल बिल्ड करना है, आपको हैवी वेट उठाना पड़ता है. जब हैवी वेट उठाते हो तो मसल फाइबर ब्रेक होता है, तो न्यूट्रिशन जाके उसको ग्रोथ देती है. मैं लाइट वेट से ट्रेनिंग करता रहा हूं, मेरा मसल ग्रो नहीं करेगा, वो एक लिमिट तक ग्रो करेगा. बस मुझे अगर उसकी थ्रेशोल्ड को बढ़ाना है, मुझे डिस्कंफर्ट देना है. ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम डिस्कंफर्ट एंड देयर इज नो एज टू ग्रो. डिस्कंफर्ट. अब सिंपल मिसाल, आपको बाल लगवाने हैं, डिस्कंफर्ट लेना पड़ेगा. ट्रांसप्लांट का भी बाल भी ग्रोथ चाहिए ना, डिस्कंफर्ट लेना पड़ेगा. Nothing worthwhile in life comes easy. You always have to put in hard work. इंसान की एक ही दफा जाके आपको कंफर्ट मिलेगा कब्र में, वो भी तब अगर दुनिया में एफर्ट की हुई है. नहीं तो दुनिया में भी लहसन, वहां तो परमानेंट चटनी. और अगर आपने दुनिया की 60-65 साल जिंदगी में एफर्ट कर ली तो फिर आपके लिए आसानी. अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे समंदर में उंगली को डालो और बाहर निकालो, जितना पानी इस उंगली पे लगा हुआ है ना, ये दुनिया की जिंदगी है. और जो सामने समंदर नजर आ रहा है तुम्हें, वो आखिरत है. अब मुझे बताओ, इस कतरे के पीछे मैं अपनी आखिरत बर्बाद कर दूं किस? अब जो इंसान तुम्हें, जो पॉलिटिशियन, जो ये, जो वो, XYZ, जो शख्स इस कतरे के पीछे, इस दुनिया के कतरे के पीछे अपने सारे समंदर को आग लगा रहा है, ऐसे बंदे से तुम्हें एम्पैथी होगी या गुस्सा होगा? तुम बोलोगे यार ये कतरे के पीछे अपनी हमेशा की जिंदगी आग लगा रहा है. ऐसे बंदे को आप पता क्या कहोगे? जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं जो देखा हुआ है, अगर तुम देख लो तो तुम हंसो कम रो ज्यादा. मैं जो देख कर आया हूं तो ऐसा है कि तुम लोग जहन्नुम की तरफ दौड़े चले जा रहे हो, मैं पकड़ के तुम्हें घसीट रहा हूं, पीछे खींच रहा हूं. ये हुआ किधर? ये हुआ वाक़या मेराज पे. अल्लाह ने रियलिटी दिखाई ना, फ्यूचर दिखा दिया, ये होगा, ये हालत है. झूठ बोलने वाले की, गीबत करने वाले की, अपने भाई का गोश्त खा रहा है. जबानें लटक रही हैं, कांटे और पीप और उबलता हुआ पानी आपको मिल रहा है, झूठे को, गलत बात करने वाले को. ये तो इस कतरे के पीछे अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करें. ट्रस्ट नहीं सर, आप इसको पकड़े, अल्लाह को पकड़े, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया. किधर फरमाया? खुम नामी गांव के ऊपर जो पड़ाव किया. मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं. जिसने इसको पकड़ लिया वो कामयाब हो गया, और जिसने इनको छोड़ दिया, उनमें से भारी चीज पहली अल्लाह की किताब. अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है. जिसने इसको पकड़ लिया, यानी अल्लाह की रस्सी है, तो रस्सी का एक सिरा अल्लाह ने पकड़ा हुआ है, तो दूसरा तुम्हारे पास है. अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जिसने इसको पढ़ लिया कभी गुमराह नहीं होगा. और दूसरा मेरे अहले बैत. सही है. यह है कामयाबी का फॉर्मूला. उनकी कुर्बानियों से सीखना है और कुरान को पकड़ना है. ये अल्लाह का हुक्म है. मुझे आप बताएं कि इमाम मेहदी का ज़हूर होना है. इमाम मेहदी की टीम में नाशुक्रे लोग होंगे, नाशुक्रे सिपाही होंगे? मुझे बताओ, इमाम मेहदी की टीम में जलन हसद करने वाले होंगे? इमाम मेहदी की टीम में सिंपैथी वाले होंगे, एम्पैथी वाले होंगे? इमाम मेहदी की टीम में एप्रिसिएशन वाले होंगे? इमाम मेहदी की टीम में फॉरगिवनेस वाले होंगे? तो हमारी इस कंपनी को बनाने की नीयत यह है कि कल को अल्लाह इमाम मेहदी का ज़हूर होता है
तो हमारे पास वो टीम तैयार हो जो रेडी हो बैठी हुई हो, वो बोले यार ये फिल्टर्ड लड़के, इनको तो डायरेक्ट सिलेक्शन दो। ये इस नियत के तहत हमने पाक फिट बनाई, वरना हमारा काम तो अल्हम्दुलिल्लाह अकेले घर से चल रहा था भाई, सुकून के साथ। डाला हमने अकेले घर से बैठ के काम करके ख़रीदा है। ऑफिस आने के बाद से मैंने अभी तक कुछ नहीं ख़रीदा, अभी तक खर्च ही हो रहा है। ठीक है, आप लोगों के ऊपर, सबके ऊपर एफर्ट हो रही है ताकि वो टीम बनाई जाए। सही है, उस टीम के लिए मेहनत है। देखो वो 13 साल की मेहनत है। अब आप समझो यार क्वालिटी बंदे, आपको एक इंटरव्यू किया आपको 50 बंदे मिल जाएंगे सारे, नहीं। ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। और क्या है, दिस इज टू कीप आवर सेल्फ बिजी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जिम जाते हैं, नाश्ता वाश्ता करके सुबह आ जाते हैं, हमारे पास अपना काम लगा हुआ है, पूरा दिन अल्लाह हमारा बिजी रखता है। नमाजें सारी हमारी, फजर घर से पढ़ के आते हैं, इशा तक हमारी यहाँ हो जाती हैं। सही है ना? ठीक है जी, 4 नमाजें बाजमात। वैसे लड़के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाकी भी नमाजों के बाजमात हो गई, सारी नमाजें बाजमात होती हैं। 5 वक्त का बाजमात नमाजी भी हो गया। काम यहाँ पे 2 घंटे का होता है, बाकी टाइम अल्लाह अल्लाह करते हैं। हम बोलते हैं भाई क्वेरी नहीं है, अल्लाह अल्लाह करो, बस अल्लाह अल्लाह करो, हमें टेंशन नहीं है। हम तुम्हें नमाज पढ़ने से नहीं रोकेंगे, बल्कि हम बोलेंगे जाओ 2 नफले ज़्यादा पढ़ो भाई, क्योंकि मेरा ईमान ये है कि रोज़ी अल्लाह देता है, रोज़ी उमर भाई नहीं देते। उमर भाई आपको रोज़ी नहीं देंगे। उमर भाई के दिल में उमर भाई हमारे लिए नहीं, ये शिर्क है। अगर तुम्हारे दिल में ये है कि मैं उमर भाई की उठाऊगिरी कर लूँ, मैं उमर भाई को राज़ी कर लूँ, ना, तुम जितना टाइम उमर भाई को प्लीज करने में लगाओगे ना, तुम उसका फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड अल्लाह पे लगाओ, दैट्स इट। उमर भाई को रोजी अल्लाह दे रहा है, तो उमर भाई तुम्हें कैसे दे सकते हैं? मेरी सांस मेरे इख्तियार में नहीं है, तुम कह दो उमर भाई मुझे रोजी देंगे, नहीं, ये शिर्क हो जाएगा। उमर भाई किसी को कुछ नहीं दे रहे। आप अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर, अपनी इंटेंशन और एफर्ट, यानी अपने अखलाक, अपनी रूहानियत की बेसिस के ऊपर यहाँ पे गेम उठाओगे बस। और कोई लिमिट ही नहीं है, जितना खेलना चाहो खेलो, जितना कूदना चाहो कूदो, कोई मसला ही नहीं है। आई होप सबका वुज़ू इंटैक्ट होगा। हम मगरिब की नमाज़ 5 मिनट के गैप के बाद फटाफट वुज़ू करें, मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद थैंक यू वेरी मच, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हो जाएगा। और जो लोग ये समझते हैं कि भाई हम एटलीस्ट, उनको एक्नॉलेजमेंट है, मैं कन्विंस, देखो आप में से एक बंदा भी आएगा, हमारी जान उसके लिए हाजिर वैसी ही होगी। एक भी नहीं आएगा, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब अल्लाह ने वो लोग नहीं है जिनको अल्लाह चाहता है कि वो क्वालिफाई करें, कोई मसला नहीं है। हम फिर मेहनत करेंगे, हमारी मेहनत तो जारी रहेगी, जैसे अल्लाह के नबी की मेहनत जारी थी। उन्होंने रिजल्ट, हिदायत अल्लाह ने अपने नबी के भी हाथ में नहीं दी, हिदायत अल्लाह का काम है। मेरा काम है मैसेज देना भाई, हम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। तो फिटनेस, पाक फिट, फिटनेस तो है एक बहाना, पाक फिट फिटनेस तो है एक बहाना, ये जॉब तो है एक बहाना। असल में है अल्लाह का मैसेज पहुंचाना, असल में है वो टीम तैयार करना कि कल को वो आ जाए तो हमारी भी सिलेक्शन हो जाए बस, ताकि भाई हम उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लें। क्योंकि हमने तो बदर नहीं लड़ी भाई, हमने खंदक नहीं खोदी, हमने ओहद में दांत नहीं शहीद करवाए, हमने कुछ भी नहीं किया। हम एसी के ठंडे कमरे में बैठे हुए हैं भाई, गर्मी थोड़ी सी लगने लगी तो एसी चला लिया हमने। अभी सूरज सवा नेज़े पे नहीं आया आपके, हो सही है। और ओह यार उमर भाई सफोकेशन हो रही है यार, थोड़ा सही है। हमने तो अभी कुछ भी नहीं किया। तो अगर उंगली कटा के अगर हमें, और ट्रस्ट में अगर हमारी सिर्फ नीयत होगी ना, और हमारी ज़िंदगी में इमाम मेहदी ने नहीं भी आना, या हमारी ज़िंदगी में वो नाम काम नहीं भी होना, लेकिन अगर मेरी नीयत ये होगी ना, सो वो बंदा जाहिलियत की मौत मरा, मफहूम है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ फरमाए, जिसके दिल के अंदर जिहाद की नीयत ही ना हो, यानी अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बान करने की नीयत ही ना हो। और बेहतरीन जिहाद क्या है? जिहाद बिन नफ्स, नफ्स के खिलाफ जिहाद क्या है? इखलाक, GCEAF। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाह खैर। ये है भाई, ये है कहानी, सही है, सिंपल। अब नमाज पढ़े और